दांत दांत भी दबा के, दांत दबा के। थैंक यू, थैंक यू। वो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो दिन की शुरुआत हो गई थी मेरे ब्रह्म मुहूर्त से। मैं सो के उठ गई हूँ और सबसे पहले अपने हथेलियों को मैं देखती हूँ और भगवान को याद करके मंत्र कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य ते गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम मंत्र का उच्चारण करके उसके बाद धरती माँ को प्रणाम करके मैं आ गई विंडो के पास। और बाहर देखिए थोड़े बहुत लोग आपको दिखेंगे क्योंकि ये मुंबई है और मेरा घर जस्ट स्टेशन के पास में ही है, तो चहल पहल हो जाती है। और मैं फटाफट से वॉशरूम में जाके आज मैं नहा ली। आप लोग को मैं बता दूं आज वेडनेसडे है, बुधवार है और आज मेरा जन्मदिन भी है। तो नहा वहा कर सबसे पहले भगवान को मैंने किया प्रणाम, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस दुनिया में लाया है और अब तक वही मेरे साथ हैं। अब रास्ता उन्होंने बहुत सही बना दिया है मेरे लिए। मतलब सही बताऊं इतने साल मेरा कैसे गया वो मुझे नहीं, लेकिन आने वाला जो भी समय है बस भगवान आपका ध्यान और पूजा में ही जाए। मेरा समय आपको हमेशा याद करूं, भूल कर भी ऐसा कोई पल ना है जिसमें मैं भगवान को भूलूं। इन सारे प्रेयर्स के साथ मैंने अपनी पूजा प्रारंभ कर दी भगवान की। और सही बताऊं पूजा पाठ करने में जो शांति मिलती है ना वो किसी और काम में मिलती ही नहीं है। और ये सब भगवान की ही कृपा है। नहीं तो फिर जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो भी बहुत खुशी रहते थे। पहले मैं भी इतना नहीं करती थी और लेकिन अब जब से करने लगी हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस दिन पूजा पाठ नहीं करती तो ऐसा लगता है यार मैंने कुछ काम नहीं किया या फिर मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है। मन में एक अलग सी बेचैनी रहती है। तो मैंने मंदिर की अपनी पूजा कर ली थी और ये देखिए मेरे दोनों लड्डू गोपाल, दोनों जन का मैंने श्रृंगार कर दिया। मुझे जैसा भी आता है, मुझे इतना अच्छे से नहीं आता, लेकिन हाँ मेरे कान्हा मुझे सिखा देंगे धीरे धीरे। और ये बाल गोपाल हैं और एक लड्डू गोपाल है, मैंने दोनों जन का नाम रख दिया है। तो उनको मैंने भोग लगा दिया। उसके बाद मैं अपनी थाली सजा ली और चली महादेव को जल चढ़ाने अपने कॉम्प्लेक्स में। और बाहर अंधेरा भी बहुत ज़्यादा ही है और यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है। सच कह रही हूँ, महादेव के मंदिर में, शिवालय में जो शांति मिलती है ना वो मुझे कहीं और नहीं मिलती है। आके सुकून से मैं इनका पूजा करती हूँ, इनसे बातें करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब महाशिवरात्रि भी आने वाली है। आप लोग में से कौन कौन महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। और बहुत लोग होते हैं ना भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, मतलब मुझे धन दे दो, मुझे अच्छा घर दे दो या फिर बच्चा दे दो। पता नहीं ना, अब मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए रहता है, बस ऐसा लगता है इनकी सेवा करती रहूँ और कुछ नहीं। फिर मंदिर से आके मैंने किया नाम जाप। सुबह के समय पे अगर आप नाम जाप करते हो ना तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है एज़ कम्पेयर टू सारे दिन के, क्योंकि सारे दिन में हमारा दिमाग यहाँ वहाँ रहता है। सुबह के टाइम पे ही हम एकदम शांत रहते हैं। और आज मेरा जन्मदिन है तो आज से मैंने राम राम की बुक भी लिखना स्टार्ट कर दिया है। इसके पहले भी मैंने लिखा था बुक, लेकिन वो बुक भर गई थी तो मैंने कुछ गैप दे दिया था, मतलब 1 महीना हो गया गैप दे दिया था और आज से मैंने फिर से शुरू कर दिया। उसके बाद घर के मैंने छोटे मोटे काम निपटाए और आज मेरा बेटा स्कूल नहीं गया था ये जिद करके कि मम्मा आपका बर्थडे तो मैं नहीं जाऊंगा। और यहाँ मैं थोड़ी डस्टिंग कर रही थी, तब तक वो रोज़ ला के मुझे दिया और यहाँ पे मैं उसको बहुत सारा प्यार लुटा रही हूँ। सच बताऊँ तो बच्चे होने के बाद ना अपनी खुशी इतनी ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करती है जितना बच्चे उसको अच्छा बना देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें उनकी बहुत खुशी दे देती है। और सच में भगवान की मुझ पे बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत ज़्यादा मतलब उनका मुझ पे प्यार है, मैं नहीं बता सकती हूँ। आप सबका भी आशीर्वाद मुझ पे है और आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिए आज मेरे जन्मदिन। तो मॉर्निंग के टाइम पे ही मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे, मतलब जल्दी ही धो लेती हूँ, 7 बजे तक कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। तो पानी पूरा झड़ गया था और धूप आ गई थी विंडो में, तो मैंने कपड़े भी डाल दिए। और जब जिस दिन भी बाबू घर रहता है ना तो 3-4 बार तो हमें मतलब झाड़ू वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अभी इसके चाचू आए और वो हेलमेट और ग्लव्स वगैरह रख के गए, क्योंकि यहाँ मुंबई में काफ़ी धूप भी हो रही है तो वो पहन के वो खुद भी चाचू बनता है। ये देखिए उसकी एक्टिंग चालू है और मैं यहाँ पे अपनी साफ़ सफाई कर रही हूँ। लेकिन ये साफ़ सफाई ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे तक आपको सही मिलेगा मेरा घर, फिर आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो ये लगा रहता है हमारा दिन भर, जिस दिन भी बाबू घर पे रहेगा उस दिन यही होता है। तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग वगैरह कर लिया था और ये सुबह से मतलब ये तीसरी बार मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अभी 12 बज रहे हैं, समय 12 हो रहा है और ये मैं तीसरी बार झाड़ू लगा रही हूँ सुबह से, क्योंकि बाबू घर पे ही है और वो सुबह अपने स्कूल के टाइम पे ही उठ गया था, लेकिन स्कूल नहीं गया वो,
उसने बोला मम्मा आपका बर्थडे, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं डेली उसको कैसे भी भेज ही देती हूँ, आज जाने दो, उसका मन है। तो फिर हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, आज उनका एक ज़रूरी मतलब काम था, तो वो छुट्टी नहीं ले सकते थे, तो वो चले गए। मेरे बर्थडे के दिन ऐसे ही होता है, मतलब मेरे पापा, मेरे देवर, हस्बैंड, इन सब का क्या है 10-11 तारीख का जो टाइमिंग रहता है ना, वो थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, क्योंकि ये सब का इनका बिज़नेस है। तो जो भी लेबर्स रहते हैं उनका पेमेंट वगैरह करना रहता है, तो बहुत ज़्यादा ये सब बिज़ी रहते हैं। और मेरा बर्थडे ऐसे ही मंथ में आता है कि मतलब क्या ही और गाइज़ मेरा गला ना पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। मेरे यहाँ मतलब क्लाइमेट मुंबई में इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है ना, मैं आपसे नहीं बता सकती हूँ। मॉर्निंग के समय जब मैं उठती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा फॉग है, ठंड लगती है इतनी ज़्यादा, और फिर दोपहर में मतलब 11 बजे के बाद बहुत ज़्यादा कड़क वाला धूप हो जाता है। और इसकी वजह से पता नहीं क्यों, और जो कि हम तो घर में ही रहते हैं, मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज होने से ना सच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और घर में मतलब मेरे साथ भी यही हुआ है, मुझे कफ़, कोल्ड और थोड़ा थोड़ा फ़ीवर जैसा भी लग रहा है। और मेरी जो देवरानी है उसके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम दोनों को सबसे पहले, कोई भी मुझे लगता है कि कुछ वायरल होता तो हम दोनों को पहले हो जाता है। तो यहाँ पे घर वर मैंने डस्टिंग कर लिया था, क्लीन कर लिया था, और अभी मेरा मन कर रहा था थोड़ा ऑरेंज खाने का, और मैं लेके बैठ के ऑरेंज खा रही थी, थोड़ा बहुत टीवी देख रही थी। उसके बाद शाम का ये क्लिप है। शाम को मम्मी ने कहा कि रेडी हो जाओ, फटाफट से गणेश मंदिर जाके आते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन है और मेरा बर्थडे था। हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था, आज वो नहीं आ पाए, तो बोले मम्मी के साथ मंदिर चली जाना दर्शन करने। तो मम्मी ने बोला चलो रेडी हो जाओ, गणेश मंदिर जाके आ जाते हैं। तो यहाँ सिंपल सा मैंने ग्रीन कलर का, ये मेरे पास कोट सेट था तो मैंने इसको पहन लिया है, और बहुत ही लाइट मेकअप करती हूँ। आप लोग ने हमेशा देखा होगा मुझे, हल्का सा सीसी क्रीम लगाती हूँ और काजल, लिपस्टिक, इनफ यही होता है मेरे लिए। मुझे एक्चुअली पार्लर जाना था, थ्रेडिंग वगैरह कराने जाना था, लेकिन बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है, 2 महीने हो गए मैं गई नहीं हूँ। और अभी शिवरात्रि भी आ रही है, और आज बुधवार था, सोची थी आज जाऊँगी, बट आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे। तो यहाँ पे ये मेरा मेकअप का हल्का हल्का सा आप लोग क्लिप देख लीजिए, मैंने रिकॉर्ड किया है। मुझे कुछ मेकअप नहीं आता है गाइस, मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं बता रही हूँ। ये मेकअप मैं अपने तरीके से करती हूँ, मैं बिल्कुल भी, मुझे कुछ भी नहीं आता है। ये सिंपल मेकअप मेरा हमेशा रहता है, बस लिपस्टिक लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ, क्रीम लगा लेती हूँ, इनफ इतना ही है। सिंदूर लगा लिया तो बस, इससे ज़्यादा मुझे मेकअप करना पसंद भी नहीं है। और मेरी स्किन भी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत पिंपल्स होते हैं मुझे मेरे फेस पे। और ये देखिए मेरा हो गया है मेकअप रेडी, बस इतना सा मैंने मेकअप कर लिया, और जल्दी जल्दी निकलना था क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती। बाबू को तो मैंने पहले ही रेडी कर दिया था, क्योंकि अगर वो मुझे रेडी होता, पहले देख लेता है ना, तो फिर वो मुझे नहीं रेडी होने देता, इसलिए मैंने पहले उसको रेडी कर दिया। बाद में मैं रेडी हो गई, और यहाँ मैं सोच रही थी क्या हेयर स्टाइल बनाऊँ, तो बस ऊपर करके मैंने लगा लिया रबड़। ये है मेरा फाइनल लुक, और हम निकल गए थे। रास्ते का मैंने क्लिप शेयर नहीं किया। यहाँ मंदिर के पास आ गए थे, मैं, मम्मी और कान्हू, हम तीनों ही आए थे, क्योंकि घर पे भी कोई एक जन चाहिए, तो देवरानी घर पे रुक गई थी। और यहाँ मिठाई की शॉप में मिठाई वगैरह मम्मी ने लिया चढ़ाने के लिए मंदिर में। और मंदिर में हम आ गए। यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाना सख्त मना है, फिर भी मैंने ऐसे बिना छुपा के ऐसे बना लिया है, पंडित जी ने नहीं देखा, नहीं तो वो मेरा क्लिप तुरंत डिलीट करा देते। और ये देखिए दर्शन वगैरह हो गया था, और मंदिर में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, क्योंकि आज थोड़ी कम भीड़ थी कंपेयर टू अदर डेज़। फिर हम घर पे आ गए थे। घर आने के बाद, अब ये रात का क्लिप है, रात को खाना वाना हो, और मैं यहाँ पे अपने कमरे को समेट रही थी, बहुत ज़्यादा फैला था। तो यहाँ मेरी देवरानी आई, और वो मेरी आइज़ बंद करके मुझे हॉल रूम में लेके जा रही है। मुझे पता है ये कुछ ना कुछ ये लोग सरप्राइज़ ज़रूर करते हैं, हर साल यही ज़रूर करती है मेरे लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज़। तो हॉल रूम में लाके उसने ये देखिए मेरे लिए केक वगैरह सब सजाया हुआ था, पूरा रखा हुआ था। मेरी फैमिली सच में बहुत अच्छी है, देवरानी मेरी बहुत प्यारी है। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है देवरानी से झगड़ा होता है, ये होता है, बट हम दोनों के बीच ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी, भगवान ने एक कहते हैं ना, जैसे मैं हूँ वैसी वो भी है, जैसे आप रहोगे वैसे आपको लोग मिलेंगे। तो मेरा पूरा परिवार ही बहुत अच्छा है, और देवरानी भी मेरी बहुत अच्छी है। उसने ही मेरे लिए मतलब हर चीज़ वो मेरे लिए प्लान करती रहती है। मैं उसके लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, बट वो कोई भी छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी तो वो मेरे लिए मतलब करती ही रहती है। तो यहाँ पे ये देखिए केक कट करने के लिए उसने मुझे जब कपड़े चेंज करने के लिए बोले थे ना, तभी मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ उसका प्लान है। और सच बताऊँ, ससुराल में ना देवरानी को अगर हम छोटी बहन की तरह रखें ना, तो वो भी हमें बड़ी बहन की तरह पूरा ट्रीट करती है, ये मैंने देखा। क्योंकि कोई भी चीज़ हो वो मुझे ज़रूर शेयर करती है, बहुत उतनी ही रिस्पेक्ट देती है, उतनी ही ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ मम्मी मुझे टीका वगैरह लगा रही थी, और मुझे सच बताओ मुझे बहुत
अजीब लग रहा था यार, ये सब अच्छा नहीं लगता है मुझे बच्चों की तरह। बट ठीक है, मेरी फैमिली है, इन सब का प्यार है मेरे लिए। और कहते हैं ना, अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरे की खुशियों का ध्यान देना चाहिए। लोग आपके लिए करते हैं तो उनकी उनकी चीज़ों का भी मान आपको रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मांग खाली था, तो मम्मी ने सिंदूर भी भर दिया मेरे मांग में। और मुझे सच में बताओ, मुझे बहुत शर्म आती है। यहाँ मेरे देवर भी खड़े थे और सब ना कुछ बोल रहे थे। मैं आप लोग को क्लिप सुनाऊंगी। और ये देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नरकी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सच में मेरे स्पेशल दिन को और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया मेरे फैमिली वालों ने। आप सबको ढेर सारा थैंक यू माय फैमिली एंड लव यू सो मच। सबको इतनी अच्छी फैमिली मिले, सबको इतना प्यार करने वाला परिवार मिले। और यहाँ पे मैं मम्मी को खिला रही थी केक। मेरी मम्मी केक नहीं खाती है बाहर का, उनको ऐसा लगता है एग वगैरह मिला होगा, जो कि मेरी देवरानी ने बनवा के लाया था, इसमें कुछ भी नहीं था। इतना बड़ा बीमारी हो तो एकदम बड़ा नानी भैया भैया कम भैया छोट को बोलना है भाई। देखो ना। और फिर मम्मी ने भी मुझे अपने हाथों से खिलाया केक। आज का दिन बहुत ज़्यादा मेमोरी फुल रहा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मेरे पापा आप लोग को भी नहीं दिखेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और सो गए थे, रात का काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मेरे हस्बैंड आ गए, मैंने अपने हस्बैंड जी को भी खिलाया केक। और यहाँ मेरा बेटा इतना बड़ा केक का पीस लेके मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था। फिर मेरे हस्बैंड जी ने अब मुझे रोज़ दिया और मैंने इनके मतलब पैर छुए। और सच बताऊँ तो इनकी वजह से ही सब कुछ है। इतना प्यार मान सम्मान जो भी है सब इनकी वजह से और मेरे भगवान जी की वजह से है। फिर मैंने बनाया था सबके लिए खीर। यहाँ पे मैंने सबके लिए बनाया था खीर, क्योंकि खीर मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे लड्डू गोपाल को भी पसंद है। तो लड्डू गोपाल को सबसे पहले मैंने भोग लगा दिया था जब बनाया था तुरंत। उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, काफ़ी थोड़ा ठंडा हो गया तभी सबको दिया खाने के लिए। और यहाँ सबसे पहले दिया मम्मी को। मम्मी को भी खीर पहले नहीं पसंद था, लेकिन अब वो भी खाती हैं। और मैं उनको यहाँ बोल रही थी मम्मी खा के देखो अच्छा ही बना होगा। उसके बाद मेरी देवरानी आ गई और मैं भी आ गई। हम दोनों ने भी बैठ के, हम मतलब तीनों सास बहुओं ने बैठ के खीर खाना शुरू किया। सच में आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाया मेरे फैमिली वालों ने। और आप सब लोगों ने, मेरी फैमिली, आप सभी मेरी फैमिली हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे ढेर सारा सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा। हाँ, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।